जब आपने लिस्ट बना ली है, तब अब क्या करेंगे? अब मैंने कहा था लिस्ट बनाने के बाद फिर हम उसको शॉर्ट लिस्ट करें, और ये शॉर्ट लिस्ट आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कर सकते हो, या आप अपने तरफ से शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपनी अपलाइन को ये दिखा सकते हो कि मैंने ये इस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, फिर वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि इनसे कैसे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नाम लिखा, मैंने नाम लिखा लता। ओके, अब मुझे ये पता है कि ये लता जी जो है, अब कैसे लिस्ट बना रहे हैं, देखो यहाँ पे नेम लिख लिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया लता जी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी लिख दी कि भाई ये रहती है फरीदाबाद में। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन, ये जॉब करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब पहले तो हमने ये 4 खाने पूरे भर लेने हैं, पहले आपने ये सब शॉर्टलिस्ट वाले मामले पे नहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, जब तक 100 200 300 500 1000 नाम ना हो जाए ना, ये 4 खाने ही भरने हैं आपने, ये याद रखें। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया या सिटी या एंड ऑक्यूपेशन, यही 4 खाने भरने हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपकी एक बार लिस्ट बन जाए, तब आप ये शॉर्ट लिस्ट के ऊपर आएंगे फिर वापस। ठीक है, अब शॉर्टलिस्ट करना है सबसे पहले BMW के बेसिस पे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो BMW गाड़ी चलाना चाहते हैं? लता अगर भोपाल में हो तो भी आप लिखे ना, फिर सिटी लिख दें आप यहाँ पे भोपाल। ठीक है, तो आप सब लोग BMW चलाना चाहते हैं। अब BMW कैसे आएगी? वो BMW को पहचानने वालों के बाद आएगी। वो कैसे? BMW क्या है इसको समझ लेते हैं। वो BMW में एक ना वो गाना याद आ गया, वो सौदागर मूवी का, कि वो गाना था ना, इलू इलू क्या है, तो ये BMW क्या है इसको समझते हैं। तो बी से होता है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब आपको कभी ना कभी उन्होंने हिंट दी है कि उनको ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट है, या उनको किसी चीज की जरूरत है, या उनके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, या पिंपल है ना, या हेयर की कोई समस्या है, काफी हेयर झड़ रहे हैं। तो कोई भी चीज ब्यूटी से रिलेटेड आपको लगती है कि इनकी जरूरत है, तो उनके सामने आप यहां लिख देंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। ओके, दूसरा, अगर आपको ये पता है कि इनकी जरूरत पैसे की है, एक्स्ट्रा इनकम की है, या पैसिव इनकम की है, या एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की है, या पार्ट टाइम इनकम की है, या इनको गाड़ी लेनी है, उसके लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या घर लेना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो जहां पे भी मनी से रिलेटेड चीज आपको पता है, नीड को एनालाइज करना है। यहाँ पे अब जो नाम लिखे हैं आपको, उनके बारे में आपको कुछ कुछ तो पता होता है ना। अगर नहीं पता है तो हम पता करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे। अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि उनको ब्यूटी की जरूरत है तो बी, अगर मनी की जरूरत है तो एम, और अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज जाननी है, मान लो वेट बहुत ज्यादा है, या जॉइंट पेन करता है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है ना, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज की जरूरत है, या बिजी बहुत रहते हैं, समय नहीं है अपनी हेल्थ को ध्यान देने के लिए, ठीक है, तो वहां पे डब्ल्यू लिखे। ओके, अगर किसी के सामने आपको तीनों चीजें दिखाई देती हैं, इसको ब्यूटी की भी जरूरत है, मनी की भी जरूरत है, डब्ल्यू की भी जरूरत है, तो तीनों चीजें लिख देंगे, BMW पूरा लिख देंगे। कहीं दिखता है ब्यूटी और मनी की तो सिर्फ BM लिख देंगे, कहीं दिखता है BW, मनी की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास, तो B और W लिख देंगे। समझ गए बात को? अब इससे क्या होगा कि जब आप उनको इनवाइट करेंगे, अब चाहे वो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके कर रहे हैं, आपको अपनी अपलाइन से जानना है कि मैं इनको कैसे इनवाइट करूं, तो वो जैसे ही आपकी लिस्ट देखेंगे वो समझ जाएंगे कि भाई इसको ब्यूटी की जरूरत है तो इस तरीके से इनवाइट करना है ना, मनी की जरूरत है तो इस तरीके से इनवाइट करना है। तो आपका जो इनविटेशन है उसमें वो नीड इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, वो जो जरूरत है वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। तो जब आप सामने वाले की जरूरत के हिसाब से उसको बुलाओगे,
तो वो भागा भागा आएगा। मान लो किसी को अपने बच्चों की फीस देनी है फॉर एग्जाम्पल, और उससे वो प्रबंध नहीं हो पा रहा, और आप उससे कहते हो कि मेरे को एक रास्ता मिल गया है कि तुम अपने बच्चों की फीस कैसे दे सकती हो, इस परेशानी से अगले 3 से 6 महीने में बाहर आ सकती हो, ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या क्या तुम ये जानना चाहोगे, ठीक है, वो क्या कहेगा, अगर उसकी जरूरत है तो वो कहेगा ना हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे को वो जो कंधों में जो दर्द होता है या जो पीठ में दर्द होता है, ये ठीक हो सकता है, क्या तुम जानना चाहोगे? ठीक है, ये जो तुम्हारे जो ये स्किन पे जो रैशेज हो रखे हैं या ये जो लाल लाल धब्बे हो रखे हैं, इसका निवारण हो सकता है अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, क्या तुम जानना चाहोगे? अब जब आप ये बात करोगे किसी से, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। आप जहां उसको बुलाओगे वो आएगा भी, आप ऑनलाइन सेशन के लिए बुलाओगे तो वो आएगा भी। अब एक और फायदा ये कि जब आपको उसकी जरूरत है, पता है, ठीक है, तो फिर आप उसको उस तरीके के सेशन में बुला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में ब्यूटी का सेशन हो रहा है ना, और आपको मालूम है इसको ना ब्यूटी की बात जरूरत है, और इससे कभी आपकी बात भी हो रखी है किसी चीज के ऊपर, बाल झड़ते हैं या कुछ भी, तो अब आप उसे ब्यूटी वाले सेशन में इनवाइट करेंगे, समझे? अगर उसको हेल्थ की जरूरत है तो वेलनेस वाले सेशन में इनवाइट करेंगे, ठीक है। या फिर आप जो ओपनिंग करेंगे, जब आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे अपना, या बिजनेस के बारे में भी बता रहे हैं, तो उस जरूरत के हिसाब से आप उसकी ओपनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे उससे बातचीत करने की। तो जब उसको दिखेगा कि भाई मेरी जरूरत का समाधान देने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी सुनेगा, समझे? अब देखो, इसी तरीके से हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है लाइफ लॉन्ग की, है ना, लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है। तो ये जरूरतें आपको ना पता करनी है। कुछ की पता होती है, जो आपके जानने वाले हैं उनकी आपको पता होती है, जो नहीं जानने वाले हैं उनकी पता करनी पड़ती है, ठीक है। अब बीएमडब्ल्यू के फॉर्मूले को समझ गए, अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है ANYL, ठीक है। अब आप लोग पूछते हो ना किससे बात करें, पहले किससे बात करें, ठीक है। अब ये यहाँ पे उसका समाधान आ रहा है, लोगों से जरूरत किस तरह से पूछें, प्रिया जी पूछ रहे हैं, अभी आते हैं उसके ऊपर, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। तो ANYL का क्या मतलब होता है? ANYL का मतलब होता है, ए से होते हैं एम्बिशियस लोग, मतलब जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, उनके कुछ लक्ष्य हैं या कुछ गोल हैं, या एंटरप्राइजिंग है। जैसे कई सारी लेडीज को आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स को देखोगे वो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कई आदमियों को देखोगे वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इवन बड़े सीनियर सिटीजन को देखोगे, कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो जीवन में अभी भी उनको लगता है कि अभी भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, लाइफ स्टाइल अच्छा चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। उनके सामने लिखेंगे ए, ठीक। दूसरा, नीडी लोग, जिनको किसी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, हेल्थ की, ब्यूटी की, है ना, पहचान बनाने की, अपनी समाज में एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की, पार्ट टाइम में कुछ करने की, आ, या फिर एक नौकरी की, एक काम की, एक्स्ट्रा पैसे की, पैसिव इनकम की जरूरत है, बच्चों की फीस की, है ना, कुछ भी, शादी के लिए तैयारी के लिए पैसा जुटाना है, कुछ भी जरूरत हो सकती है। तो ऐसे लोगों के सामने आप लिखोगे एन। फिर वाई होते हैं वो लोग जो यंग लोग होते हैं। अब यंग देखो, यंग कौन होता है? यंग वो होता है जो जिंदा दिल होता है,
ये किसी भी उम्र के पड़ाव में, ठीक है, लेकिन एक्टिव रहते हैं, हाँ, परेशान नहीं रहते, है ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ओहो मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अब मेरी उम्र बढ़ गई है, या मम्मी मेरे से नहीं होगा, मैं तो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है आप ही कर लो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये यंग नहीं होते, ठीक। यंग वो लोग हैं जो जिंदा दिल हैं, खड़े हो जाते हैं फट करके। आप देखोगे कई फंक्शन में आपको कई सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जो भाग रहे हैं इधर से उधर, बेचारे लगे हुए हैं काम करने में, हेल्प करने में, किसी ना किसी तरीके से अपना श्रम दान करने में, हाँ। ये सुस्त लोगों में से नहीं होते, ये लोग होते हैं यंग। तो ऐसे लोगों के सामने लिखोगे वाई। जैसे कि हमारी टीम में सीमा जी ने कहा उषा मैम, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। फिर एल से होते हैं लेडीज। अब लेडीज के सामने एल लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि देखो लेडीज जो है ये सब वो लोग हैं जो हमारे इस बिजनेस के लिए हाई प्रोस्पेक्ट्स हैं। मतलब वो जो लीड जो कन्वर्ट करनी है ना, लिस्ट में से अब लीड बनानी है, तो किन लोगों से बात करनी है, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ। अभी हमने पहले नाम लिख दिए, अब नाम लिखने के बाद अब आप उसमें से काटा पीटी करो, भाई किसके साथ नाम पहले बातचीत करनी है। समझ में आ गया इस बात को? कई लोगों ने पूछा था सर किसके लिखे हैं किसके नहीं लिखे, तो मैंने कहा था पहले नाम लिख लो, अब यहां से किससे बात करनी है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो एल से होती है लेडीज। अब लेडीज को अलग क्यों लिखना है भाई? एल जेंट्स क्यों नहीं, जी क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, एल क्यों लिखा है? तो इसका रीजन ये है कि देखो लेडीज घर का जो डिसीजन होता है ना जनरली, क्या पकेगा, क्या बनेगा, क्या सामान आएगा, क्या सामान नहीं आएगा, ये जनरली लेडीज का डिसीजन होता है। भले ही आदमी लोग लेकर के भी आते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन इंस्पायर्ड लेडीज का ही होता है ज्यादातर, ठीक है। दूसरी चीज, लेडीज के ना सपने होते हैं, और उनके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं होते, पूरे परिवार के लिए होते हैं। हस्बैंड के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, मम्मी पापा के लिए होते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि लड़कियां जो हैं वो अपने माँ बाप से ज्यादा अटैच्ड होती है ना, तो उनके लिए भी सपने होते हैं। तो उनके सपने होते हैं, उनको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, है ना, घर के लिए अच्छी देख रेख भी चाहिए। तो उनकी नीड्स भी होती हैं और उनके सपने भी होते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और लेडीज के लिए वैसे भी कहा जाता है लेडीज नीड ओनली वन थिंग, लेडीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, बताइए क्या? लेडीज नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज एवरीथिंग। लेडीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या? सब कुछ। चाहिए नहीं चाहिए? कितनी लेडीज इस बात से एग्री करती? ठीक है। सो अब तो इसलिए हमें एल लिखना है। अब देखिए इसका, इसके पीछे साइंस क्या है। मैंने कहा था आपको इनविटेशन एक साइंस है। मी वेरी गुड। साइंस क्या है? साइंस ये है, मान लो अब कोई व्यक्ति आपको मिले, ठीक है, जिनका नाम जिनका नाम है फयाज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये फयाज जो है ये काफी एम्बिशियस है, ये जिंदगी में प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, कामयाबी की नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो आपने ए लिख दिया, ठीक है। फिर आपको पता चला कि भाई ये फयाज की ना कुछ खास जरूरत है, ठीक है, इनकी जरूरत है फॉर एग्जाम्पल इनकी जरूरत है गाड़ी लेना, है ना, तो आपने नाम के सामने लिख दिया एन, ठीक है। और अगर आप मुझे जानते हैं, अब सीमा जी कह रहे हैं मेरी जरूरत है कार, तो उनको पता है ना, तो उन्होंने एन लिख दिया, वंडरफुल। फिर आपको पता चला यार ये ना हार नहीं मानते, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो आपने लिख दिया वाई, यंग है ना। फिर भले ही उम्र 45 साल है, ठीक है, लेकिन यंग है, अपने आप को मेंटेन भी करते हैं, तो यंग है फॉर एग्जाम्पल। एल से
अब लेडीज, अब फयाज लेडी तो है नहीं, तो एल नहीं लिखोगे आप मेरे सामने, तो आपने मेरे सामने लिखा ANY, ठीक है। अब इसी जगह पे आपको एक और नाम आया, फॉर एग्जाम्पल गीता जी का, या मीनाक्षी जी का, या प्रिया जी का, या सीमा जी का। अब ये पता है कि भाई निशा जी का, ठीक है। अब ये पता है आपको कि भाई ये एम्बिशियस है, इनकी जरूरत है कुछ, मान लेते हैं ये अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यंग, एक्टिव रहते हैं। अच्छा, यंग का मतलब दो चीजें होती है, देखो, एक एक्टिव रहना और अपनी पर्सनल केयर भी करना। तो जो लोग पर्सनल केयर करते हैं ना, वो आपको दिखेंगे यंग। यंग मतलब जो जीवन को ना हल्के में नहीं लेते, ठीक है। और क्योंकि अभी जितने मैंने नाम लिखे हैं ये सारे एल लेडीज हैं, तो इनके सामने आपके चारों चीजें आ जाएंगी, ANYL। जिसके सामने मान लो आपको मालूम है इसकी कोई नीड नहीं है, एम्बिशियस है, ठीक है, तो सिर्फ A आएगा। अगर किसी की कोई जरूरत है लेकिन एम्बिशियस तो है नहीं यार, बहुत ज्यादा जरूरत तो है लेकिन वो दृढ़ निश्चय नहीं होता इसका, तो उसके सामने सिर्फ N लिखेंगे। समझ गए बात को? अब जिसके सामने ये चारों चीजें आई, फॉर एग्जाम्पल फयाज के सामने तीन चीजें आई थी, गीता जी, मीनाक्षी जी, निशा जी, सीमा जी, आप सबके सामने ये चारों चीजें आई। चारों चीजें, A भी आ गया, N भी आ गया, Y भी आ गया, L भी आ गया। अब आप सबसे पहले किसे अप्रोच करोगे? आप करोगे जिसके पीछे ANYL चारों चीजें आई हैं, मुझे छोड़ दोगे। समझ गए? फिर तो जितने भी आपने लिस्ट बनाई, जितनों के सामने चारों चीजें आ रही हैं, उनसे उनको सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप वो करोगे। फिर नंबर 2 प्रायोरिटी पे जिनके सामने 3 आए हैं, ANY आया, अब इसमें जेंट्स आ जाएंगे। समझ गए बात को? ध्यान आ गई? फिर जिसके सामने 2 आए वो नंबर 3 प्रायोरिटी पे, और जिसके सामने 1 आया वो नंबर 4 प्रायोरिटी पे, और जिसके सामने अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको अभी रुक सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किस कैटेगरी में आता है। अब आप समझ गए कि सबसे पहले आप किसको अचीव करोगे, सबसे पहले किसको अप्रोच करोगे। जब आपने लिस्ट बनाई, फिर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, अब आप किसको सबसे पहले अप्रोच करोगे, बताओ जल्दी से, चैट में लिख के बताओ। ANYL वाला, एग्जैक्टली, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका है शॉर्टलिस्ट करने का, वो होता है THWC। क्या होता है? THWC। टी कौन लोग होते हैं? टी वो लोग होते हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, और वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं आंख बंद करके कि यार इसने कह दिया ना तो बात सही होगी। अगर इसने वहां पे बुलाया है ना तो फिर आंख बंद करके वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर ये कह रही है ना कि यार इस पार्टी में चलना है तो उस पार्टी में चलना है, इसने कह दिया यहाँ ये करना है तो ये करना है, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं ट्रस्टवर्दी लोग। तो इनके सामने जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, और ये बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ ही लोग होंगे आपके जीवन में, हो सकता है 10-20 लोग, हो सकता है 8-10 लोग, हो सकता है 4-5-6 लोग, ठीक है। अब मुझे जरा चैट में आप बताओ कि आपके ट्रस्टवर्दी कितने हैं। आपको क्या लगता है आपके ऊपर भरोसा करने वाले, और आप जिनके ऊपर भरोसा करते हो 100%, ऐसे कितने लोग होंगे? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, नंबर नंबर बताओ, नंबर। 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 20, 10 से 13 कह रही है शगुफ्ता जी। VN जी कह रहे हैं 4, वेरी गुड। ज्योति जी कह रहे हैं 4, रीटा जी कह रही है 8, वेरी गुड। तो अभी आप क्या करोगे, इन जल्दी से ना, इन 4-5-6 लोगों का, अगर आपके पास पेन और पेपर है ना, इनका नाम जल्दी से नोट कर लो। 4-5-6-8-10 जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनका नाम जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। अगर पेन पेपर नहीं है तो फोन पे नोट कर लो, या फिर क्या कहते हैं, माइंड में सोच लो जल्दी से। 5-6-7-10 जितने भी लोग हैं, ठीक है, कर रहे हो, जल्दी से नोट करो। ये आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आपके खासम खां।
अब आपने क्या करना है, इन ट्रस्टवर्दी लोगों से सिंपल सी एक चीज कहनी है कि मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूं। एक काम करो, फटाफट से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजो। फटाफट से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दो, ठीक है। अगर ये पूछते हैं क्या है और क्या नहीं है, तो आपने सिर्फ एक चीज कहनी है कि भरोसा नहीं है क्या, अच्छा ही होगा तभी कुछ बता रहे, और तुम्हारे बिना मैं मुझे ना इस बिजनेस में वो मजा नहीं आएगा, तुम फटाफट भेज दो। आपने क्या करना है, इनका आधार कार्ड इनका वो लेकर के अपनी जो फ्रंट है ना उसमें इनको डाल लेना। फ्रंट पे आपकी 5-6 लेग्स खुल गई। ये अभी टेंशन मत लेना ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बिलिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिजनेस ऐसा है जो जनरेशन पे काम करता है, लेवल्स पे काम नहीं करता, हमेशा ध्यान रखें। जहां पे भी जो एक्टिव होगा वो आपके फ्रंट ही काउंट होता है, ठीक है, चाहे वो कितने ही नीचे हो। लेकिन ये जो 6 लोग हैं या 7 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, इनका आज ही आधार कार्ड मंगवा लो, पैन कार्ड मंगवा लो और इनको ज्वाइन करा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कल को अगर ये लोग किसी और के साथ जुड़ गए तो आपका जो खासम खा था, जो आपकी क्लोज फ्रेंड थी या आपके क्लोज रिलेटिव थे, वो किसी और के साथ जुड़ गए, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आए, मैंने इनसे बात कर ली होती, मैंने इनको बता दिया होता, ठीक है। अब वो कहीं दूर रहते हैं, उसकी वजह से आप उनको बता नहीं पा रहे, ठीक। तो आपने ये चांस नहीं लेना, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपने अपनी 6 लेग्स 8 लेग 10 लेग 3 लेग 14 लेग डेवलप करनी ही है, तो वो क्यों नहीं आप अपने करीबियों के साथ करो। और दूसरी चीज, हमेशा पार्टनरशिप जो होती है वो आप अपने करीबी के साथ करते हो या एक अनजान व्यक्ति के साथ जाकर के कर लेते हो एकदम से। तो हमेशा आपकी जो फ्रंट लाइन है वो आपके करीबी की होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। बाकी आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करे बिना ये काम मत करिएगा, ठीक है। हमेशा जब भी कोई काम करना है अपनी अपलाइन से डिस्कस करके करें। ज्योति जी कह रही है मैं ऐसे ही करती हूँ, और मैंने भी यही किया है। मेरी जितनी फ्रंट लाइन्स हैं, मेरी मम्मी की फ्रंट लाइन यानी सबसे ऊपर वो है, ठीक है, जो डायरेक्टर लेग्स है। एक डायरेक्टर लेग की मेरी सिस्टर असना वो है, ठीक है। एक में मेरी साली वो है, ठीक है। एक में मेरा कजन वो है, एक में मेरा ड्राइवर मेरे भाई की तरह है वो है। तो जितने मेरे फ्रंट है ना वो सब मेरे करीबी हैं। अब ये काम करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी लगाने पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन फायदा क्या होता है जब आपका बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है। अब वो बड़ा कैसे होगा, जब बड़ा हो रहा है तो इनके टाउन में भी तो कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है ना। तो जब आप एक बड़े लेवल पे बढ़ते जाओगे या आपके साथ ज्यादा लोग आते जाएंगे ना, ठीक है, तब आप इनको हक से कह सकते हो भाई देखो इतनी तुम्हारी टीम बन गई है यार, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, अब इस टीम को संभाल ले। अब ये जो आपके करीबी हैं तब ये संभाल लेंगे नहीं संभालेंगे? संभाल लेंगे ना। फिर अब आपकी कुछ कामयाबी भी इन्होंने देख ली होगी, तब ये सब आ जाएंगे, सब के सब 100% गारंटी दे रहा हूं। जिसकी आपने आईडी लगा रखी होगी और उसके नीचे नीचे काम बिल्ड कर दिया होगा। तो मेरी बात अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े। सबको क्लियर है? आज ये काम कर सकते हैं आप सब लोग अपनी कम से कम 4 से 6 लेग्स बड़े आराम से खोल सकते हैं, भले ही आप अभी 3 लेग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने अपने जानने वालों को या अपने करीबियों को, अपने क्लोज लोगों को कभी दूसरे के नीचे या स्ट्रेंजर के नीचे मत लगाना। विश्वासघात करोगे आप उनके साथ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने उनको किसी के साथ नीचे लगा दिया है ना, तो फिर आप उनकी कभी जिंदगी में हेल्प भी नहीं कर पाओगे, ये भी मैं आपको बता दूं।
क्योंकि आपके लिए ना सिर्फ आपकी लेग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपके जानने वाले आपके दूसरे जानने वाले के रिलेशन में है, फिर आप किसी को किसी के डाउन में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मान लेते हैं साली है, मेरी 2 सालियां हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोनों सालियां हैं, तो एक साली के नीचे मैं दूसरी साली को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बहन है फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया बात? तो अगर वो एक दूसरे को जानने वाले हैं तो आप एक दूसरे के डाउन में कर सकते हो, वरना आप उनको अपने फ्रंट में ही लगाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। और फिर जब बिजनेस शुरू करना है तो एक ही लेग उनकी डेवलप करेंगे, अभी कई सारी लेग्स नहीं डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी साली का नाम है शिवानी, ठीक है, दूसरी साली का नाम है विभा, तो मैंने शिवानी को अपने फ्रंट में लगाया, विभा शिवानी के डाउन में मैंने विभा को लगाया। अभी ये शिवानी और विभा दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने अब जब नई टीम बनानी शुरू की तो वो मैंने विभा के नीचे से बनाई। तो शिवानी ऊपर थी, विभा उसके डाउन में थी, मैंने विभा के नीचे से अपनी नई टीम बनानी शुरू करी, ठीक है। सिर्फ एक लेग विभा की डेवलप करूंगा, ये नहीं कि विभा की 4 लेग्स डेवलप कर रहा हूं, एक लेग, ठीक है। अब वो एक लेग जो है उसकी फ्रंट लाइंस तो होंगी, ठीक है। अब वो जो फ्रंट लाइंस है, मान लो ये शिवानी और विभा कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो ये फ्रंट लाइन उसकी जो जो नई लेग जो डेवलप हो रही है, ठीक है, उसकी 4 फ्रंट लाइन है, 5 फ्रंट लाइन है मान लेते हैं, और वो सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी जनरेशन 1 ही में आएंगे ना, जो काम नहीं कर रहा वो नई जनरेशन में काउंट होगा, तो फिर फिक्र नहीं करनी। लेकिन एक लेग तो डेवलप हो गई ना, कल को आप उनसे कह सकते हो ना, तेरे नीचे पता है शिवानी 500 लोग हैं, तेरे नीचे 500 लोग हैं, अब आजा तू। और जब शिवानी को आप तो किसी बड़े प्रोग्राम में लेके गए या इनवाइट किया कि भाई ये आपकी टीम है, और वो सब लोग उसे नमस्ते कर रहे हैं, मैम नमस्ते, कैसे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से उसको ग्रीट कर रहे हैं, तो शिवानी को खुशी होगी नहीं होगी? फिर शिवानी कहेगी नहीं कहेगी मुझे काम करना है? सपोर्ट कौन करेगा नए लोगों को? देखो सपोर्ट आप शिवानी और विभाग को तो आप 0 मान लो अभी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो नई जो टीम बनी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रेंजर को लेकर के आ गए, उनके नीचे आपने विभा के नीचे आपने लगा दिया। अभी इसको तो आप अगर ये फ्रंट में होती तो भी आप ही सपोर्ट कर रहे होते ना, तो वहां ना लेकर के आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपकी जनरेशन 1 कहला रही है, ठीक है। ये तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जब आप कामयाब हो जाएंगे या एक टीम में 50-100 लोग आ गए और शिवानी को आपने इंट्रोड्यूस किया, देख शिवानी तेरे नीचे इतने लोग हैं, फिर शिवानी एक्टिव होगी नहीं होगी? और भाई वो तो मेरे करीब है ना यार, या मेरी बहन तो मेरे करीब है ना, समझ गए। और उनके एक अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी के पास उनका चेक जाता है, ठीक है, वो भले ही 5-6 हजार रुपए का जाता है, बट जाता तो है, वो काम नहीं कर रही कुछ भी, ठीक है। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बता देती हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आज उनकी टीम में लगभग 400-500 लोग हैं, ठीक है। तो उनके घर में उनके उनके पास 4 से 5 हजार रुपए का चेक जाता है हर महीने, ठीक है, मोदी केयर से, तो अच्छा लगता है उनको? नहीं लगता होगा, आपको क्या लगता है? जबकि तुम एक कंट्रीब्यूशन हो गया ना। समझ में आई ये बात? क्लियर है? चलिए ग्रेट, बहुत सारे लोग थक गए होंगे। कितने लोग थक गए हैं आप में से? गीता जी कह रहे थक गए, नहीं बिल्कुल नहीं थके। अच्छा चलो, अगर नहीं थके हो तो फिर 9 बजे तक सेशन को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी हो गए जो आपके करीबी ट्रस्ट वाले लोग हैं। एच से होते हैं हॉट लोग। अब ये हॉट लोग वो हैं जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन वो भरोसा है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन बातचीत चलती रहती है। आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, जानने वाले तो हैं,
करीबी हैं, मिलते जुलते रहते हो आप उनसे, हर महीने या हर दिन आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन उन पे ट्रस्ट आपको है नहीं है, उनको है नहीं है, ये पता नहीं है, तो ऐसे लोग आ जाएंगे हॉट की कैटेगरी। फिर होते हैं डब्ल्यू से वार्म लोग। वार्म लोग वो होते हैं जो आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उनसे कभी किसी शादी ब्याह में मुलाकात हो रही है, या कभी फैमिली फंक्शन में मुलाकात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे लोग वार्म में आते हैं। और सी से होते हैं कोल्ड लोग। कोल्ड वो लोग होते हैं जिनसे ना बहुत समय से मुलाकात ही नहीं हुई, या स्ट्रेंजर है, उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी स्ट्रेंजर वार्म भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। मान लो अभी तक स्ट्रेंजर था, लेकिन अभी आपकी आपने लिस्ट में जब नाम लिखा तो उससे बातचीत होनी शुरू हो गई, तो वो फिर वार्म होना शुरू हो जाएगा, फिर हॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनसे ना बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई है, मान लो कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है पुराने, ठीक है, और कई साल हो गए, या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनसे बात ही नहीं हुई है, तो उनके सामने लिखना है सी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम किसको अप्रोच करेंगे? हम करेंगे ट्रस्टवर्दी को। मैंने आपको बता दिया कि उनको तो फ्रंट में ले आओ जल्दी से। फिर हम करेंगे हॉट को, फिर हम करेंगे वार्म को, और फिर हम करेंगे कोल्ड को। समझ गए? इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज लोगों को अप्रोच करें। फिर इसके बाद है मीटिंग 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटिंग 1 2 3 लिखा हुआ है। तो मीटिंग 1 2 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर लोगों से मिलना है तो फिर उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा फर्दर प्रोसेस शुरू होता है इनविटेशन का। तो इनविटेशन के लिए बहुत जरूरी था एक अच्छी लिस्ट बनानी। अब आप समझ गए कि एक अच्छी लिस्ट कैसे बनानी है। क्या अब आप लोग एक अच्छी और एक बड़ी लिस्ट बनाएंगे? ठीक है, कुछ तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है, लेकिन सवाल ले लेते हैं कुछ। सर अगर मैंने, लीजिए शिवानी जी आईडी एक्टिव नहीं कराती है तो भी उनका लेवल बढ़ता है और उनको इनकम भी आती है क्या? नहीं, अगर शिवानी अपने मिनिमम परचेज नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर से नीचे 15 पीवी और डायरेक्टर से ऊपर 30 पीवी, तो अगर वो अपनी मिनिमम परचेज नहीं करेंगे तो उनका लेवल तो बढ़ जाएगा, खैर, ठीक है, लेकिन उनको इनकम नहीं जाएगी। ओके, वीएनजी साहब कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का सटीक उदाहरण आप दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वीएनजी जी। आपका नाम मुझे प्लीज बताइए। अहेरा जी कह रहे हैं नाइस मीटिंग, थैंक यू। सर किसी दूसरे ग्रुप में अननोन को कैसे इनवाइट? एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, हेलो, ट्रेनिंग चल रही है। किसी दूसरे ग्रुप में अननोन को कैसे इनवाइट करें? ये मैं सवाल नहीं समझा। किसी दूसरे ग्रुप में आप इनवाइट क्यों करेंगे? पहले तो आप ये बताओ। करोगे तो अपने ग्रुप के लिए करोगे ना, जो ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में है। देखिए, हमेशा याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। लोग बिजनेस बाद में ज्वाइन करेंगे, लोग कंपनी बाद में ज्वाइन करते हैं, लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे लगोगे तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा कोई अच्छा बिजनेस है, उनका कपड़ों का बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, पूरे देश भर में फैला हुआ है उनका बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, और लखोपति इंसान है, खरबोपति इंसान है। अभी आप सोचिए कि हो सकता है लखोपति करोड़पति ना हो,
लेकिन हर किसी के परिवार में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है जिसका कोई एक अच्छा बिजनेस है, पैसे का दबदबा है, उसका अच्छा पैसा कमा रहा है। सोच लिया ऐसा कोई नाम आपने? जल्दी से प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है? तो परिवार में है और अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक है? अब लेकिन बातचीत में बहुत अड़ियल है, सीधे मुंह बात नहीं करता, दूसरों को बहुत छोटा समझता है। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप बिजनेस करना चाहोगे या उसके साथ काम करना चाहोगे? कंजूस है फॉर एग्जाम्पल, सही कहा सीमा जी। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप बिजनेस करना चाहोगे? बिजनेस तो बहुत बड़ा है उसका, नहीं करना चाहोगे, मार के भगा दोगे, मीनाक्षी जी कर। तो जब आपको पता है कि भाई मेरे करीब में है, मेरा रिश्तेदार है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, आप उसके साथ बिजनेस नहीं करोगे या उसके साथ काम नहीं करोगे, या वो अगर आपको नौकरी भी देगा ना तो आप नौकरी नहीं करोगे। इसी तरीके से लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी आपके साथ उनका जो कंफर्ट लेवल होता है ना, उसकी वजह से वो आपके साथ बिजनेस में आते हैं। अब आप उनके साथ कैसे बातचीत कर रहे हो, कितनी उनको केयर दिखा रहे हो, कितनी उनकी केयर कर रहे हो, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज। तो हमेशा ये बात याद रखें, पीपल ज्वाइन पीपल। अब यहाँ पे एक बहुत सीखने वाली चीज है, अगर लोग हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हाँ फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा अपने अंदर झांक के भी देखिए, फिर अपने अंदर झांक के देखिए, क्यों? क्या लोगों को हम पे भरोसा नहीं है? ठीक है ना, क्या लोगों को हम पे भरोसा नहीं है? क्या हमारी एक अच्छी छवि नहीं है परिवार में या जानने वालों में? तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, भरोसा क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है? एक रीजन ये हो सकता है, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कोशिश देखिए कि कहां पे क्या कमी रह रही है। ओके, सो कमी ज्यादातर ना हमारे, देखो लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप एक अच्छी चीज लेकर के जाओगे लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के जा रहे हो जिसका नाक हमेशा टेढ़ी रहनी है, मुंह पे हमेशा उसके कमियां ही उसने छांटनी है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप ये सोचोगे यार इसने मना कर दिया है, ये मेरे पे भरोसा नहीं करता, अच्छा ये मेरे पे भरोसा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ध्यान रखें, ठीक है? तो हमेशा ना अपने अंदर झांक करके जरूर देखा करें जब भी आपको कोई ना आ रही है, पहली बात, ठीक है? और दूसरी, 1 2 10 ना से ना घबराना नहीं है, क्योंकि हर किसी को तो आप बिजनेस में नहीं लेकर के आ सकते। देखिए हमेशा ना पहला 2 3 चीजें ध्यान रखिए। आप कई बार ऐसी मार्केट में गए होंगे जहां पे सब्जी की दुकानें हैं और सारी सब्जी की दुकानें और सारे लोग एक ही जैसी सब्जी बेच रहे हैं। गए हो ऐसी सब्जी की दुकान पे, ऐसी सब्जी मंडी में? अब जब आप ऐसी सब्जी मंडी में गए हो जहां सारे लोग एक सब्जी बेच रहे हैं, तो भाई कोई किसी से लेगा, कोई किसी से लेगा, कोई किसी से लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी मोदी केयर में कोई किसी के साथ जुड़ेगा, कोई किसी के साथ जुड़ेगा, सारे लोग आपके साथ तो जुड़ेंगे नहीं, पहली बात, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और क्या उस क्लास में से सारे के सारे बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं? क्या सारे के सारे साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं? नहीं ना, कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई लॉयर भी बनेगा, कोई साइंटिस्ट भी बनेगा। तो इसी तरीके से कोई नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्मी